2022 विधानसभा चुनाव में बदलते समीकरण के साथ सियासी हलचलें भी तेज हो गई हैं। इस बीच आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद ने सूबे के मुखिया के खिलाफ चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बीते सोमवार को योगी सरकार को खुली चुनौती देते हुए कहा, योगी आदित्यनाथ कोई भी सीट तय कर ले, ऐसा नहीं है कि मैं सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ूंगा, मैं वहां से लड़ूंगा जहां से योगी आदित्यनाथ चुनाव लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में उतर रही है और पार्टी की कमान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद को सौंपी गई है। वहीं चुनाव लड़ने के सवाल पर चंद्रशेखर ने यूपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, चुनाव लड़ने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी तय करती है। अगर आप मेरी इच्छा पूछेंगे तो मैं वहीं से चुनाव लड़ूंगा जहां से यूपी के मुख्य योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। उन्होंने जिस तरह से लोगों पर जुल्म किए हैं उसका बदला लेने के लिए उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा और उन्हें विधानसभा में घुसने नहीं दूंगा। इतना ही नहीं, चंद्रशेखर ने यहां पर गठबंधन पर भी बातचीत की और बीएसपी के साथ गठबंधन पर अपनी इच्छा जताते हुए कहा, योगी को हराने के लिए किसी मजबूत प्रत्याशी को ही मैदान में उतरना चाहिए। गठबंधन की बात पर चंद्रशेखर ने कहा कि मेरी प्राथमिकता बीएसपी रहेगी। बीएसपी की तरफ से मेरा लगातार अपमान किया गया, इसके बाद भी मेरी प्राथमिकता बीएसपी से गठबंधन की है। हम चाहते हैं कि आजाद समाज पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हो जाए। चंद्रशेखर ने अपने बयान में न सिर्फ योगी सरकार पर हमला बोला, साथ ही मायावती को भी घेरा। बकौल चंद्रशेखर, दलित वोटर किसी का गुलाम नहीं है। आजादी के वक्त कांग्रेस के साथ रहा। रामविलास पासवान, जगजीवन राम, मान्यवर काशीराम और बहन जी के साथ रहा। दलित समाज हमेशा लड़ने वाले नेता को पसंद करता है। मेरे लिए बहुजन समाज सर्वोपरि है, इसलिए मैंने पहल की है और चाहता हूं कि बीजेपी को रोकने के लिए बीएसपी और आजाद समाज पार्टी को साथ आना चाहिए। पहली बार चुनावी मैदान में उतर रहे चंद्रशेखर आजाद की दलित वोटर्स पर पकड़ काफी मजबूत है। चंद्रशेखर हमेशा से ही बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। लिहाजा अब देखना यह होगा कि चुनावी मैदान में चंद्रशेखर के इस आह्वान पर बीजेपी क्या प्रतिक्रिया देती है।